अकरॉन बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। एक्रन एट इंडियाना 7:30 PM एट अकरॉन 1-2 है उनकी 35-3 गोलियात वाइल्डकैट्स के रोड हार के साथ। जिप्स प्रति प्रयास 2 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देने में थे। रक्षा द्वारा वे वाइल्डकैट्स को प्रति प्रयास 6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने की अनुमति दी और 26 प्रयासों में 315 पासिंग के साथ। डीजे आयंस ने 23 से 34 की पूर्णांकन की और केवल 3.8 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 130 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ गए। इंडियाना अपनी 21-14 ग्रह हार के साथ 1-2 है। हुशर्स ने पहले हाफ में 21-0 की पीछे जाती है। उन्होंने बस 2 यार्ड प्रति प्रयास की दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन उनके पास उनके पासिंग गेम से अच्छा उत्पादन था। वे कार्डिनल्स को प्रति प्रयास 4 से अधिक यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 23 प्रयासों में 238 पासिंग के साथ। टेनेसी ट्रांसफर टाइवन जैक्सन ने 24 से 34 की पूर्णांकन की और 299 यार्ड्स में एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ औसत 8.8 यार्ड प्रति पास प्रयास से खेला। जिप्स नेशन में कुल ऑफेंस में औसत 260 यार्ड प्रति गेम करते हैं। उनका पास प्रयास प्रति औसत 6.2 यार्ड है और 105वें स्थान पर है। इंडियाना की रक्षा ने 298 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देकर कॉलेज फुटबॉल में 40वें स्थान पर खेला है। अकरॉन केवल 1.7 यार्ड प्रति प्रयास के लिए दौड़ता है। एक्रन और इंडियाना के बीच 46.5 के नीचे खेलें। कैलिफोर्निया बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। कैल एट वाशिंगटन 10:30 PM एट कैलिफोर्निया 2-1 है उनकी 31-17 ग्रह जीत के साथ FCS आइडाहो के खिलाफ। FBS विरोधियों के सामने गोल्डन बेयर्स के पास उत्तर टेक्सास में 37 अंक की जीत है और घर पर ऑबर्न के खिलाफ 4 अंकों से हार हुई। क्वार्टरबैक सैम जैक्सन अपने पासों की 53.7% की पूर्णता के साथ 4.9 यार्ड प्रति प्रयास से खेल रहे हैं। उनके पास 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस हैं। उनके पास 65 दौड़ने यार्ड और 1 टचडाउन है। वाशिंगटन ने मिशिगन स्टेट के खिलाफ उनकी 41-7 की ग्रह जीत के साथ 3-0 की गुणवत्ता में सुधार किया। हस्किस ने पहले हाफ में 35-0 की अगुवाई ली। टीम ने प्रति प्रयास 6 से अधिक यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। वे स्पार्टन्स को प्रति प्रयास 2 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ सीमित किया, 35 प्रयासों में 208 पासिंग के साथ। माइकल पेनिक्स ने 27 से 35 की पूर्णांकन की और 473 यार्ड्स में 4 टचडाउन के साथ औसत 13.5 यार्ड प्रति प्रयास से खेला। उनका दौड़ने के लिए खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया ने पिछले 4 मुलाकातों में हस्किस के खिलाफ कवर किया है। पिछले साल हस्किस ने 374 यार्ड पासिंग के साथ 28-21 की जीत हासिल की थी। गोल्डन बेयर्स ने घर पर ऑबर्न के खिलाफ मजबूत खेला था। आयोवा बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। आयोवा ने वेस्टर्न मिशिगन को 41-10 के घरेलू जीत के साथ 3-0 का रिकॉर्ड बनाया। हॉकाइस ने 43 कैरियों पर 254 गज की दौड़ की। उन्होंने ब्रॉन्कोज को बस 3 गज प्रति कैरी पर सीमित किया, 18 प्रयासों पर 122 पासिंग के साथ। मिशिगन से ट्रांसफर हुए कैड मैकनामारा ने 9 से 19 कॉम्प्लीशंस में 103 गज की पासिंग की, जिसमें 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन थे। उनकी प्रति प्रयास की औसत 5.4 गज थी। पेन स्टेट अपनी 30-13 की रोड जीत के साथ 3-0 का रिकॉर्ड बनाया। निटनी लायंस ने प्रति प्रयास 4.1 गज की दौड़ की। वे फाइटिंग इलिनॉय को 44 प्रयासों पर 292 पासिंग के साथ 2 गज प्रति कैरी की सीमित किया। ड्रे अलार ने 16 से 33 पासिंग की और 208 गज और केवल 6.3 गज प्रति प्रयास की दौड़ की। उन्होंने 24 गज की दौड़ भी की। निटनी लायंस ने 4 पासिंग को इंटरसेप्ट किया और जोड़ 5 टर्नओवर मार्जिन था। हॉकाई की डिफेंस ने प्रतिपक्षियों को प्रति प्ले 4.3 गज प्रति खेल में सीमित किया, जो नेशन में 19वें स्थान पर है। मैकनामारा का प्रदर्शन उनके प्रारंभिक कॉन्फ्रेंस गेम में एक चिंता है। मैकनामारा को पिछले हफ्ते चोट लगने के बावजूद खेलते हुए दिखा। आयोवा नेशन में कुल ऑफेंस में 122वें स्थान पर है। पेन स्टेट कुल ऑफेंस में 113वें स्थान पर है। जुरकोविक ने FBS प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों के खिलाफ अपने 2 खिलाड़ियों के साथ 34.6% कॉम्प्लीशन किया है, प्रति प्रयास 5 गज की औसत के साथ। बड़ा क्वार्टरबैक अंतर पेन स्टेट पर -14.5 का खेलें। जेम्स मेडिसन वर्सेस यूटा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। जेम्स मेडिसन यूटा स्टेट के खिलाफ 8 बजे रात। जेम्स मेडिसन ने अपनी 16-14 के रोड जीत के बाद 3-0 हो गया था ट्रॉय के खिलाफ।
ड्यूक्स प्रति प्रयास 2.5 यार्ड दौड़ने की अनुमति देने के बाद उन्होंने ट्रोजन्स को -12 दौड़ने यार्ड के साथ 44 प्रयासों पर 333 पासिंग के साथ सीमित किया। जॉर्डन मैक्लाउड ने 18 से 26 की पूर्णांकन की और 200 यार्ड में एक टचडाउन के साथ खेला। उनका प्रति प्रयास औसत 7.7 यार्ड था। यूटा स्टेट अपने 39-21 के रोड हार के साथ 1-2 हो गया था एयरफोर्स के खिलाफ। एग्गीज सेकंड क्वार्टर के प्रारंभ में 29-0 के साथ थे। टीम प्रति प्रयास 2 यार्ड दौड़ने की अनुमति देने के बाद उन्होंने फाल्कन्स को 64 प्रयासों पर 344 दौड़ने यार्ड और 4 प्रयासों पर 84 पासिंग देने का सामर्थ्य दिखाया। एग्गीज के लिए -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्यूबी कूपर लैगस के बेकार होने के बाद एक असफलता के बाद अपनी पहली शुरुआत में फ्रेशमैन मके हिल्स्टेड को क्वार्टरबैक के रूप में खड़ा करेगा। पिछले हफ्ते उन्होंने 18 से 27 की पूर्णांकन की और 202 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ खेला। उनका प्रति प्रयास औसत 7.5 यार्ड था। जेम्स मैडिसन के लिए 3 सीधे रोड गेम्स। ड्यूक्स के पास अच्छा दौड़ने का हमला है जिसमें प्रति प्रयास 4.8 यार्ड की औसत है और एग्गीज को पिछले हफ्ते जमीन पर जला दिया गया था। ड्यूक्स कॉलेज फुटबॉल में दौड़ने की दिशा में शीर्ष हैं और उन्हें एक फ्रेशमैन क्वार्टरबैक के सामर्थ्य का सामना करना है जो अपनी पहली शुरुआत में है। जेम्स मैडिसन और यूटा स्टेट के बीच 52.5 के नीचे खेलें। मिनेसोटा बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। मिनेसोटा एट नॉर्थवेस्टर्न 7:30 PM एट मिनेसोटा अपने 31-13 के रोड हार के साथ 2-1 बैठा है नॉर्थ कैरोलिना में। गोल्डन गोफर्स ने प्रति प्रयास लगभग 5.5 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन पासिंग गेम बंद हो गया। उन्होंने तार हील्स को बस 3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 प्रयासों में 414 पासिंग के साथ। एथन कैलियकमानिस ने 11 से 29 की पूर्णांकन की और 133 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ खेला। हार में केवल 4.6 यार्ड प्रति प्रयास और नेब्रास्का के हार में 4.5 के औसत के साथ केवल 4.6 यार्ड प्रति प्रयास है। नॉर्थवेस्टर्न 1-2 है उनके 38-14 की गोली ड्यूक के रोड हार के बाद। वाइल्डकैट्स ने प्रति प्रयास 3.5 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 40 प्रयासों में 268 अशिंग के साथ 487 यार्ड सरेंडर किया। टीम ने ड्यूक को 20 थ्रोज पर 210 यार्ड पासिंग दिया। ईस्टर्न मिचिगन सिंसिनाटी ट्रांसफर बेन ब्रायंट ने केवल 17 से 34 की पूर्णांकन की और 123 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका पूर्णांकन दर में कमी और पास प्रयास प्रति यार्ड उनके करियर के सबसे कम है। दोनों क्वार्टरबैक के खेल उपस्थित हैं। गोल्डन गोफर्स के लिए पीछे से 4 रोड खेल। उन्होंने अपने 2 पावर 5 टीमों के खिलाड़ियों के साथ 13 अंक बनाए। गोल्डन गोफर्स 4.8 यार्ड प्रति प्ले पर 119वें स्थान पर हैं और पूर्णता दर में 50.6% पर 129वें स्थान पर हैं। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 11.5 खेलें। मिसिसिपी स्टेट बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। मिसिसिपी स्टेट एट साउथ कैरोलिना 7:30 PM एट मिसिसिपी स्टेट अपने 41-14 के गृह हार के साथ 2-1 हो गया है LSU टाइगर्स के खिलाफ। बुलडॉग्स प्रति प्रयास 4.5 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देने में हुए, लेकिन फुटबॉल फेंकने का बुरा प्रदर्शन। उन्होंने टाइगर्स को प्रति प्रयास 4.1 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 37 प्रयासों में 367 पासिंग के साथ। मिसिसिपी स्टेट ने 4 सैक सरेंडर किए और हाफ में 24-7 के बाद थे। विल रॉजर्स ने केवल 11 से 28 की पूर्णांकन की और 103 यार्ड और प्रति प्रयास 3.7 यार्ड से कम खेला। साउथ कैरोलिना 1-2 के साथ गिरफ्तार होता है उनके 24-14 की गोलियात जॉर्जिया बुलडॉग्स के रोड हार के बाद। गेमकॉक्स प्रति प्रयास 3 यार्ड से अधिक की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने बुलडॉग्स को 40 प्रयासों में 268 अशिंग के साथ 487 यार्ड सरेंडर किया। सिंथियन रैलर ने केवल 22 से 42 की पूर्णांकन की और 256 यार्ड और एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ औसत 6.1 यार्ड प्रति प्रयास से खेला। गेमकॉक्स अपने 14-3 के हाफ टाइम लीड को नहीं बना सके। टीम ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। दोनों डिफेंस अननुभवित हैं और 4 स्टार्टर्स वापस हैं। दोनों टीमें पास के खिलाड़ियों के साथ खराब खेली हैं। मिसिसिपी स्टेट नेशन में पास डिफेंस में 117वें स्थान पर है और साउथ कैरोलिना 105वें है। मिसिसिपी स्टेट और साउथ कैरोलिना के बीच 48.5 के ऊपर खेलें। नॉर्थ कैरोलिना बनाम पिट्सबर्ग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। नॉर्थ कैरोलिना एट पिट्सबर्ग नॉर्थ कैरोलिना ने अपनी मिनेसोटा के खिलाफ 31-13 के घर की जीत के बाद 3-0 की तरफ बढ़ गई।
तार हील्स ने प्रति कैरी 3 गज की तरकीब की। उन्होंने 133 पासिंग यार्ड्स पर 30 कोशिशों में से 5.5 गज से अधिक दौड़ने की अनुमति दी। ड्रेक माय ने 29 में 40 कैरी करके 414 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 10.4 गज की औसत प्रदर्शन किया। पिट्सबर्ग ने अपने 17-6 के सड़क हार के बाद 1-2 की तरफ बढ़ गई। पैंथर्स ने प्रति कैरी 4 गज से कम की दौड़ी और पासिंग गेम में खराब उत्पादन किया। उन्होंने माउंटेनियर्स को प्रति कैरी 3 गज की अनुमति दी और 11 कोशिशों पर 60 पासिंग यार्ड्स दी। फिल जुरकोविक 8 में 20 कैरी करके 81 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ गए। उन्होंने केवल प्रति प्रयास प्रति 4.1 गज की औसत प्रदर्शन किया और 11 कैरी पर 35 यार्ड दौड़ी। पिट्सबर्ग की तरफ से -2 टर्नओवर मार्जिन था। पिट्सबर्ग बचाव पर अननुभवी है, 5 स्टार्टर्स को वापस नहीं ले जा रही है। तार हील्स कुल ऑफेंस में 494 यार्ड प्रति गेम के साथ 19वें हैं। पिट्सबर्ग कुल ऑफेंस में 113वें है। जुरकोविक अपने एफबीएस प्रतिस्पर्धा के 2 खेलों में 34.6% पूर्ण कर रहे हैं, प्रति प्रयास प्रति 5 गज की साथ। महान क्वार्टरबैक अंतर है। नॉर्थ कैरोलिना -7.5 को खेलें। यूसीएफ बनाम कैंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। यूसीएफ कैंसस स्टेट के खिलाफ यूसीएफ 3-0 है। उन्होंने अपनी 48-14 ग्रह जीत के बाद एफसीएस विलानोवा के खिलाफ कनाइट्स कैंट के घर में 50 और बॉय स्टेट 18-16 के घर पर जीत हासिल की हैं। क्वार्टरबैक टिमी मैकलिन अब चोट के कारण जॉन राइस प्लमली के प्रतिरूपी हैं। उन्होंने 2021 में 11 मैचों में क्रियान्वित होकर 55.3% पूरी की और प्रति प्रयास पर 7.2 यार्ड हासिल किए। उन्होंने 7.2 यार्ड प्रति प्रयास की और 4 टचडाउन किए। उन्होंने 5 टचडाउन और 7 इंटरसेप्शन के लिए पास किए। इस साल उन्होंने कैंट के खिलाफ मॉप अप कर्तव्य में 5 पास फेंके और विलानोवा के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया, जो एक अच्छी एफसीएस प्रोग्राम है। कैंसस स्टेट मिजूरी के खिलाफ अपने 30-27 के रोड हार के बाद 2-1 हो गया। कैंसस स्टेट ने समय समापन होने पर 61 यार्ड की फील्ड गोल की अनुमति दी करके हार गया। वाइल्डकैट्स ने प्रति प्रयास लगभग 4 यार्ड हासिल किए। उन्होंने टाइगर्स को 356 पासिंग के 36 प्रयासों पर 3 यार्ड से कम कर दिया। विल हॉवर्ड ने 25 से 39 की बचावट की और 270 यार्ड में 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका प्रति प्रयास औसत 6.9 यार्ड था। हॉवर्ड अज्ञात कारणों के साथ गेम के समय का निर्णय है। QB 2 एक एफसीएस प्रतिविरोधी के खिलाफ वीक 1 में 4 पास फेंकने वाले एवरी जॉनसन है। हम शायद यहां 2 प्रतिरूपी क्वार्टरबैक्स की ओर देख रहे हैं। मैकलिन और जॉनसन बड़े ही कमी के लिए दिखते हैं। ये दोनों अच्छी डिफेंसिव टीम हैं। वाइल्डकैट्स केवल 1.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। यूसीएफ विश्व में सर्वश्रेष्ठ 3.4 यार्ड प्रति दौड़ने और केवल 42.7% पूर्णांकन की अनुमति देता है। यूसीएफ और कैंसस स्टेट के बीच 52.5 के नीचे खेलें। यूएनएलवी बनाम यूटीईपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। यूएनएलवी यूटेप के खिलाफ यूएनएलवी अपनी 40-37 ग्रह जीत के बाद 2-1 है वैंडरबिल्ट के खिलाफ। रेबल्स ने दूसरे पदक में 17-0 की घातकता को पार किया। टीम ने प्रति प्रयास 3.2 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने कॉमोडोर्स को सिर्फ 2 यार्ड प्रति दौड़ने के बारे में दौड़ने की अनुमति दी, 37 प्रयासों में 337 पासिंग के साथ। रेबल्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक डग ब्रमफील्ड ने सिर्फ 2 में से 4 पास फेंके और 15 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्हें चोट के कारण खेल छोड़ना पड़ा और शनिवार को संदिग्ध है। रिलीफ में जेडन मैवा ने 19 में से 33 की पूर्णांकन की और 261 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका प्रति प्रयास औसत 7.9 यार्ड था और उन्होंने 29 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ाया। यूटीईपी अपने 31-10 के रोड हार के साथ 1-3 हो गया था एरिज़ोना वाइल्डकैट्स के खिलाफ। माइनर्स ने प्रति प्रयास 2 यार्ड से कम दौड़ने की अनुमति दी। वे वाइल्डकैट्स को 544 यार्ड और 3 प्रयासों पर 244 दौड़ने के यार्ड के साथ समर्पण किया। यूटीईपी ने 32 प्रयासों पर 300 पासिंग यार्ड समर्पित की। गेविन हॉडिसन ने 15 में से 31 पास फेंके और 228 यार्ड में 7.4 यार्ड प्रति प्रयास के साथ हिट किया। माइनस देश में प्रति दौड़ने की अनुमति देने में 4.9 पर 118वें स्थान पर हैं। माइनस कुल ऑफेंस में 86वें हैं। हॉडिसन बेंच पर बैठने के बाद खेल रहे हैं और स्कूल के सभी 4 सीजन में अप्रभावी रहे हैं। रेबल्स के साथ लगता है कि मैवा के साथ कुछ मिल गया है।
UNLV-2 खेलें। USC बनाम एरिजोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 23 सितंबर 2023। USC 8 एरिजोना स्टेट 3-0-2-2-1 ET। USC अपने 56-10 ग्रह जीत के साथ 3-0 हो गया स्टैनफोर्ड के खिलाफ। ट्रोजन्स ने पहले हाफ में 49-3 की अगुवाई ली। ट्रोजन्स ने प्रति प्रयास 6 से अधिक यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। वे कार्डिनल्स को प्रति प्रयास 5 से अधिक यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, 25 प्रयासों में 140 पासिंग यार्ड्स के साथ। ट्रोजन्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। कैलेब विलियम्स ने 19 से 21 की पूर्णांकन की और 3 टचडाउन के साथ 281 यार्ड्स में खेला। उनका प्रति प्रयास औसत 13.4 यार्ड था। विलियम्स केवल बड़े प्रारंभ से खेले थे। विलियम्स ने एक 21 यार्ड की टचडाउन रन भी दिया। फ्रेज़नो स्टेट के खिलाफ अपनी 29-0 के ग्रह हार के साथ 1-2 हो गया था एरिजोना स्टेट के खिलाफ। सन डेविल्स ने प्रति प्रयास 2 यार्ड से कम दौड़ने की अनुमति दी और उनके पैसिंग गेम से खराब उत्पादन हुआ। वे बुलडॉग्स को प्रति प्रयास 2 यार्ड की अनुमति दी, 49 प्रयासों में 281 पासिंग यार्ड्स के साथ। असू के पास -8 टर्नओवर मार्जिन था, क्योंकि 3 क्वार्टरबैक्स ने कुल में 5 इंटरसेप्शन फेंके। क्वार्टरबैक ट्रेंटन बोगवे शंकित है। ड्रू पाइन खेलने की उम्मीद है और पिछले हफ्ते वो 5 से 13 की पूर्णांकन की और 52 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शंस किए। पाइन ने पिछले साल नोट्रे डैम में 11 मैचों में खेला था। उनका पूर्णांकन दर 64.6% था और प्रति पास प्रयास पर 8 यार्ड था। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के दौरान चोट का सामना किया था और अब अच्छी तरह से स्वस्थ हैं। सन डेविल्स राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 126वें हैं। दूसरे मैच में पाइन कुछ अंक बोर्ड पर ले सकते हैं ताकि इस कुल को ऊपर जाने में काफी हो सके। USC और एरिजोना स्टेट के बीच 62 के ऊपर खेलें।